टाइगर मेमन, इस किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, टाइगर मेमन जो है वो शुरू से ही बहुत ही आक्रामक और विध्वंसकारी मस्तिष्क का स्वामी रहा है। अग्रेसिव। बहुत एग्रेसिव रहा है। और उसके टाइगर नाम पढ़ने के पीछे या उपनाम पढ़ने या टोपन नाम पढ़ने के पीछे या अलायस नाम पढ़ने के पीछे एक कहानी ये है कि उसके पिता जो हैं वो टाइगर पटौदी के बहुत बड़े फैन थे। ओके। और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा भी टाइगर पटौदी की तरह क्रिकेट खेले। और उसमें वो एग्रेशन था भी कि और वो अगर खेलता तो वाकई वो टाइगर पटौदी से बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता था। लेकिन वो जिस इलाके में रहते थे और जिन लोगों के बीच में टाइगर रहा करता था, वो शुरू से ही जो है वो स्मगलिंग में और इन सब चीज़ों में पड़ गया। किसकी स्मगलिंग करते थे सर ये वो लोग? गोल्ड की स्मगलिंग शुरू में किया करते थे, फिर बाद में वो ड्रग्स में भी आ गया था। और चांदी की सिल्ली भी शायद। चांदी वगैरह तो सोने के साथ में हो ही जाती थी। चांदी का उस वक्त लेकिन बहुत कोई बड़ा ऐसा मार्केट और बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसी नहीं हुआ करती थी। तो बाद में वक्त के साथ दाऊद से भी उसकी निस्बत हो गई। और होते 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 वो भी जब वो मुंबई से दाऊद इब्राहिम चला गया, उसके कुछ समय बाद में टाइगर मेमन भी दुबई चला गया। और सर ये टाइगर मेमन तो ब्लास्ट के एक दिन पहले अपनी फैमिली के साथ सारी फ्लाइट्स की टिकट बुक करके दुबई की तरफ रवाना हुए थे। नहीं, वो लोग सब दुबई में ही उन लोगों ने बेस बना रखा था सारा। और वो जाना और वो सब करना एक अलहदा मुद्दा था कि अब परमानेंटली वहाँ जाना है। लेकिन वो ब्लास्ट के तुरंत बाद में तो वो सारे के सारे लोग कराची चले गए थे। पाकिस्तान। हाँ, और उन लोगों की सबकी पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि हम लोग दुबई में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कांड के बाद में हमारे लिए तो हिंदुस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। टाइगर मेमन जो है असल में ये प्लान उसके खुद के दिमाग का नहीं था। और दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत बाद में आया था बॉम्ब ब्लास्ट लेकिन में। था इन्वॉल्वमेंट। हाँ, था। लेकिन वो तो डिनाई करते हुए आए हैं। हाँ, क्यों क्यों डिनाई करते आए हैं और क्यों था और कितना था वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतना रहा है कि उसने कहा कि ठीक है ये कर लो, रजामंदी देने का काम था। मंजूरी थी। मंजूरी दी। अगर वो मंजूरी नहीं देता तो ये ब्लास्ट नहीं होता, ये तय था। और उनको इतना कॉन्सिक्वेंसेस devastation- पता थे। बिल्कुल पता थे। लेकिन चूंकि यहाँ के मुस्लिम बहुल एरिया की कुछ महिलाओं ने चूड़ियाँ भेजी थी कि भाई तुम चूड़ियाँ पहन लो, तुम किसी काम के नहीं हो, कौम के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तो उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं शायद होगा वो। तो आईएसआई ने जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके और यहाँ पर एक बड़ा डिवेस्टेशन करने का, डिस्टेबलाइज करने का गवर्नमेंट को प्लान तैयार किया। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस। पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी आईएसआई। तो उनके जो ब्रिगेडियर थे जो कि इंडिया ऑपरेशन संभालते थे, उन्होंने अपने 2 मेजर से कहा कि आप इसके लिए सही आदमी तलाशो कि इंडिया में हमें कौन सपोर्ट दे सकता है। उन लोगों ने फाइनलाइज किया कि इसमें दाऊद गैंग जो है हमारे बड़े काम आ सकता है। और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ भी है कि उसके बहुत वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नाराज़ है, तो निश्चित तौर पर वो हेल्प करेगा। इस वक्त दाऊद गैंग डी कंपनी बन चुकी थी। डी कंपनी बने हुए तो उसको कई बरस हो चुके थे। तो डी कंपनी तैयार हुए तो मेरा ख्याल है कि आपको कहना चाहिए 85-86 तक डी कंपनी खड़ी हो चुकी थी, पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी थी, फॉर्मेशन उसका प्रॉपर बन चुका था।